सा- साधु साधु। सबसे पहले तो शाल वृक्ष बुद्ध विहार, इसका बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पे उपस्थित यहाँ के अबॉट, यहाँ के विराधिपति भंते जी, जिन्होंने हमें अनुमति दी, इतने अच्छे तरीके से हमें सहयोग दिया, और उनके आशीर्वाद से जो यहाँ पे, उनकी अनुमति से जो यहाँ पे यह धम्म देशना का जो कार्य हो रहा है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। और उसी के साथ यहाँ के सभी उपासक उपासिकाओं को भी काफी मंगल कामनाएं कि वो धर्मरस चखने की इच्छा से, भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने क्या समझाया है, इस बात को जानने की इच्छा से आज यहाँ पे इतने समय होने पर भी उपस्थित हुए हैं। उसके लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। और भंती जी भी औरंगाबाद में, भंती जी औरंगाबाद से भी आए हैं। भंती जी, सौभाग्य है कि जो उनका लाभ हुआ, आज तक सिर्फ फेसबुक पे देखा था, आज संयोगवश आमने सामने मुलाकात भी हो गई। औरंगाबाद का तो हम बता नहीं सकते कि औरंगाबाद का भिक्खु संघ जितना मजबूत है, फिलहाल शायद से महाराष्ट्र में और कहीं सांघिक रूप में उतना मजबूत नहीं जितना औरंगाबाद में। तो हमें बहुत सौभाग्य है कि उनका दर्शन आज हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। औरंगाबाद का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, तो इसके लिए साधुवाद। सो आज का जो विषय है, आज मैं थोड़ा अलग विषय सोच के आया था, पर मुझे लगा वो शायद थोड़ा कठिन जाएगा समझने में। तो आज हम सरल रूप से समझते हैं कि जो हम रोज जो कहते हैं, बाकी कुछ आता हो या ना आता हो, पर एक पंक्ति हमें इस भगवान बुद्ध के बारे में हम हमेशा कहते हैं। और पाली साहित्य, भले में पाली भाषा आती नहीं होगी, पर एक पूरी पंक्ति हमें पूर्ण रूप से आती है। वो बच्चे बच्चे को भी आता होगा कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। और बाकी का नमो तस्स जसे तस्स, ऐसा बाकी में हो जाता है, पर ये एक पंक्ति सभी को पता होती है। और यही पंक्ति बहुत सुंदर, इसका जो अर्थ है बहुत बहुत गंभीर है। सिर्फ शब्दों में ही इतनी गंभीरता है इसके कि क्या है भगवान, सही मायने में भगवान कौन है, इस पूरे पंक्ति में समझाया गया है कि वो क्यों भगवान कहने योग्य है। और भगवान के साथ वो अरहंत भी है, अरहंत के साथ सम्मा संबुद्ध भी है। पर क्या है अरहंत होना, क्या है सम्मा संबुद्ध होना, और क्या है भगवान होना, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वंदन कर रहे हैं मतलब हमारी श्रद्धा हम उत्पन्न कर रहे हैं। वंदन कर रहे हैं मतलब हम हमारी श्रद्धा क्या है, भगवान के सामने में प्रकट कर रहे हैं। इसलिए वंदन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वंदन हम उसे ही करते हैं जो पूजनीय है। पर इस बौद्ध साहित्य में, इस बौद्ध संस्कृति में वंदन या पूजन यह व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ पे किसी व्यक्ति के हम पूजा नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के इस शिक्षा में अगर हम किसी को भी वंदन करते हैं, तो उस व्यक्ति में हम कुछ से गुण देखते हैं। इसलिए भी हम कहते हैं पूजाच पूजनीय आनंद, जो सही में पूजा करने योग्य है उसकी पूजा करते हैं। तो जिसमें पूजनीय लायक कोई गुण होंगे, जिसके कारण हमारा कल्याण हो सकता है, जिसके कारण हम सन्मार्ग पे लग सकते हैं। क्योंकि आखिर में बात आती मार्ग की है। आप कितने भी गुणी क्यों ना होंगे, पर मार्ग आपका सही नहीं होगा तो आप क्या हो जाएगा, आगे जाके आपका नुकसान ही हो जाएगा। जो भी सद्गुण आपके अंदर होंगे, वो सद्गुण आगे जाके क्या हो जाएंगे, नष्ट ही हो जाएंगे। तो इसलिए भी किसी व्यक्ति के हम इसलिए पूजनीय होता है हमारे लिए, क्योंकि उस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य होता है कि वो व्यक्ति का प्रभुत्व, गुरुत्व हमें जमीन पे बनाए रख सकता है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ग्रेविटी जमीन पे बनाए रखती है। इसलिए तो गुरु भी वही होता है जो हमें हमेशा जमीन पे बनाए रखता है, जो आभास बनाए रखता है कि हाँ हमें जमीन पे ही चलना है, ज्यादा उड़ेंगे तो गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पूजनीय, वंदनीय, वंदनीय अर्थात जिसके वर्णन करने योग्य गुण होंगे, जिसको दूसरों को बताने योग्य गुण होंगे, अपने आप में धारण करने योग्य गुण होंगे, जिसके गुण जानते जानते मन प्रसन्न हो जाए और लगे कि ऐसे गुण मुझ में भी हो, इसलिए वंदनीय। तो वंदन करते हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कह के। पर क्या सही मायने में हमें उसके अर्थ पता है कि क्यों? और सबसे पहला यह बात एक आश्चर्य मन में उत्पन्न होना चाहिए, कितना सुंदर वाक्य, कितना सुंदर वाक्य है। अगर अर्थ पता होगा तो पता होगा कितना सुंदर है।
तो ये जो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से, इतना सुंदर वाक्य है, क्या कहे, और अपने आप में परिपूर्ण है। पर ये सुंदर जो वाक्य किसने कहा होगा भगवान के प्रति, किसके मुंह से भगवान के लिए इतने सुंदर वचन निकल गए होंगे? क्या हम तो भी भगवान के लिए ऐसे कोई वचन इस्तेमाल कर पाते हैं स्वयं से? इस प्रकार कितने सारे शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किए गए, शास्ता, सुगत, लोक विधु, है ना, दांत, नायक, ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों का भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया। और हर एक शब्द अपने आप में इतना सुंदर ही क्या बताए। वो शब्द को जानते हुए बोले तो लगेंगे अनुत्तर है। और अनुत्तर के आप अर्थ देखें तो इतने सारे अनुत्तर के अर्थ है भगवान इस पाली साहित्य में। भगवान को अगर सिर्फ अनुत्तर कहा जाता है तो क्यों अनुत्तर कहा जाता है? सिर्फ एक कारण से नहीं, कई सारे कारण है भगवान को अनुत्तर कहने के। हर एक शब्द जो भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया तो उसका कारण है। ऐसे ही कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया कि किसी के मन में आ गया तो बोल दे, जैसे हम बोलते चिंटू, पिंकू, रीना, रानू, चुटकी, चिकू। ऐसा नहीं कि मन में आ गया लोगों ने बोल दिया। भगवान को जाना पहले उन्होंने, भगवान को अनुभव किया, भगवान का स्पर्श हुआ उनको, तो अब जैसे लगा किसने कह दिया अरे ये व्यक्ति तो सुगत है, अरे ये तो शास्ता है, हमारा शास्ता, अरे ये तो लोक विदु है। ऐसे लोगों ने जाना और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। जैसे हम लोग किसी को बोलते रहे अरे देव मानुस है वो, तुरंत किसी के अगर सद्गुण देख ले तो हमें जो शब्दों के अर्थ पता हो वो शब्द बोल देंगे। और कोई दिखा तो काय कपटी मानुस है, एक नंबर चैप्टर मानुस, तुरंत मुंह से शब्द निकल जाते ना। क्यों? क्योंकि कुछ अनुभव होता है उस व्यक्ति से कि हाँ इसने ऐसे किया था चैप्टर है, इसलिए इसलिए ऐसे किया इसलिए कपटी है, इसलिए ऐसे किया इसलिए ठगी है ना, इसलिए ऐसे किया चापलूसी है। जैसे ही हमें उन शब्दों से कुछ बोध होता है, सामने वाले व्यक्ति के कृत्य से, सामने वाले के स्वभाव से, सामने वाले से जब भी हमें कुछ बोध होता है तो तुरंत मन उन बातों को, उन हरकतों को, उन भावनाओं को शब्दों में प्रकट करता है। तो ये अंदर से निकले हुए शब्द है, अंदर से निकले हुए भाव है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध के लिए जो भी कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस व्यक्ति के अंदर के वो भाव है कि देखते बराबर, जानते बराबर वो शब्द निकल गए। अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को इस आर्य विनय में शासित कर दिया। अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को हमारे घर का एक बच्चा संभाला नहीं जाता, उससे तो डाकू को, इतने बड़े जिसे 999 अंगुलियां काटे, ऐसे व्यक्ति को शासित कर दिया, अनुशासित कर दिया। इसलिए लोगों ने बोल दिया ये तो शास्ता है, ये तो क्या है, क्योंकि शासित किया ना। हमारे बच्चे को नहीं कर पाते शासित, और भंत जी को बोलते भंत जी ने घेन जा बरा, अरे जो तुम्हारे काम का नहीं हमारे किस काम का। पर भगवान ने ऐसे व्यक्ति को शासित कर दिया जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 व्यक्ति भी अगर उसके पीछे लग जाए ना तो 100 व्यक्तियों को वो गिरा देता है। 100 हाथियों का उसमें सामर्थ्य था। ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने शासित कर दिया, इसलिए उनको कहते हैं शास्ता। और एक जिसकी दुर्गति जाने वाली थी उसको सुगति प्राप्त करा दिया। जो कोई अधोगति जाने वाला था, नरक में जाने वाला था, अरे भगवान बुद्ध के मार्ग को अपना के सुगति को प्राप्त हो गया। विशाखा, अनाथ पिंडिका, अरे अपने मगध देश के राजा कौन, राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार का यक्ष राज करके उत्पन्न होता है मृत्यु के बाद, और भगवान से मिलने के लिए आता है। भगवान मैं सोतापति हो गया था, अभी सकुर्तागामी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और आपकी शिक्षा के कारण अभी यक्षों का राजा करके उत्पन्न हुआ। तो ऐसी भगवान बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण कर करके लोग यक्षराज हुए, अरे देवराज इंद्र हुए, 2 लोकों के राजा चतुर महाराज जी और तावन तीसा देवलोक, ऐसे 2 लोकों के राजा इंद्र, देवराज शक्र। कितने तो भी हमारे भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक कितने तो भी बार देवराज शक्र बने हैं, इंद्र बने हैं। तो कैसे सिर्फ भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करके 2 लोगों के राजा बने। इसलिए भगवान को कहता है सुगत। ये सु मतलब अच्छी, गत मतलब प्राप्त, अच्छे गति को जो प्राप्त है वो सुगत है। और जिसके शिक्षा द्वारा कितने तो भी लोगों ने, असंख्य देवताओं ने सुगति को प्राप्त किया, असंख्य मनुष्य ने सुगति को प्राप्त किए, इसलिए भी सुगत कहते हैं। तो ऐसे लोगों ने अनुभव किया भगवान के गुणों को, और उनके मुंह से भगवान के लिए वचन निकल आए। तो इसलिए भी भगवान, तो क्यों किसके मन में जागा ऐसा शब्द कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। ऐसा क्या जान लिया था उसने कि उसके मुंह से निकल गया। ये आश्चर्य
व्यक्ति के मन में उत्पन्न होना चाहिए कि कौन होगा वो व्यक्ति नमो तस्स भगवतो बोलने वाला अर्थ। अगर हमें हमारे बारे में कोई अच्छा शब्द बोल दे तो भाई कौन होता तो बोलना रहा, सांग बरं। जानने की इच्छा होती कौन हो व्यक्ति कि मेरे बारे में तो अच्छा बोल रहा है। या किसी ने बुरे शब्द बोल दिया तो आन बार मैं ऐसा बोला पाए तो कौन बोलना रहा है। अच्छा बोले या बुरा बोले, जानने की इच्छा होती है कि किसने बोला वो। और क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि वो नमो तस्स भगवतो इतना सुंदर शब्दों में उसने भगवान का वर्णन किया एक पंक्ति में, कि कहीं भी बैठे रहे तो बस भगवान को एक पंक्ति में इतने सुंदर तरीके से वंदन कर सकते। कौन होगा वो व्यक्ति, कौन इतना श्रद्धा संपन्न होगा। तो आपके को बता दूं मैं, ये किसी मनुष्य ने नहीं बोला है। जो शब्द है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध, तो ये पूरा जो वाक्य है एक बार में नहीं बोला गया, सबसे पहली बात। और दूसरा, ये किसी भी मनुष्य ने नहीं बोला गया। फिर भी देखो मनुष्य लोक में कितना प्रचलित है, कुछ आए ना आए पर फिर भी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स पता चल जाए, पर किसी मनुष्य ने नहीं कहा। और पूरा जिसने भी कहा है उसने एक इसमें नहीं कहा। किसी एक इंसान दूसरा शब्द कहा, किसी दूसरे इंसान ने दूसरा शब्द कहा, किसी तीसरे ने तीसरा शब्द कहा, किसी चौथे ने चौथा शब्द कहा, पर किसी एक ने ये पूरा वाक्य नहीं बोला गया। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उस बुद्धत्व को जाना, उस बोधि को जाना और कह दिया। किसने कह दिया नमो, किसने कह दिया तस्स, किसने कह दिया भगवतो, किसी ने कह दिया अरहतो, और किसी ने कह दिया सम्मा संबुद्धस्स। और ऐसा पंक्तिबद्ध कह दिया कि एक वाक्य ही बन गया। लोगों को इतना अच्छा लगा कि उस पूरे वाक्य को लोगों ने वैसा स्मरण कर दिया, वैसे स्मरण रख दिया। तो आज ये जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने ये नमो तस्स भगवतो कैसे इस यहाँ पे प्रचलित हुआ ये। तो ये जो नमो है, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कभी भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त होती है, जो बोधि वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको प्राप्त होती है, तो ये जब भी कभी बोधि उनको प्राप्त हुई तो इस वाले बुद्ध के समय में 10 सहस्त्री चक्रवाल, कितने 10 सहस्त्री अर्थात 10,000 चक्रवाल प्रकंपित हो गए थे। क्या हो गए थे? शीख। क्या हो गए थे? शीख हो गए थे। तो 10,000 चक्रवाल के लोगों को पता लग गया था कोई तो भी अद्भुत व्यक्ति उत्पन्न हुआ, किसी को तो भी है जो बोधि प्राप्त हो गई। तो सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अगर हमारे घर में कोई बर्तन गिर जाए और आवाज आती है तो हम देखते ना कौन पालना काय पालना, तुरंत देखने की इच्छा होती है क्या गिरा, किसने गिराया। उसी प्रकार अरे ये तो पूरे 10,000 ब्रह्मांड प्रकंपित हो गए थे, 10,000 एक ब्रह्मांड। और बुद्ध तब की बात कर रहे, कब की बात कर रहे पता है आपको? ये तब की बात है जहां पे पाश्चात्य जगत को, वेस्टर्न वर्ल्ड को पता नहीं था कि पृथ्वी चपटी है या गोल, सूरज केंद्र में या पृथ्वी केंद्र में। जब लोगों को ये पता नहीं था तब भगवान बुद्ध बात कर रहे, बैठे बैठे उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं कि मुझे जब बुद्धत्व प्राप्त हुई तब 10,000 ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। अर्थात जब लोगों को पता नहीं था कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, सोलर सिस्टम में सन मिडल में है या अर्थ मिडल में, लोगों को ये पता नहीं था, तब भगवान बुद्ध गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं। 10,000 चक्रवाल, 10,000 ब्रह्मांड मिल गए थे। तो 10,000 के ब्रह्मांड के देवता लोग आंखें देखने लगे, कौन है भाई, किसके उत्पन्न होने से ये भूमि कंपित हुई है। तो सबसे पहले अगर कोई जानता है कि ये बुद्ध हुआ है इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे, इस चक्रवाल के इस पृथ्वी पे, ऐसा ऐसा इस बोधि वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति हुआ है, इसने बोधि प्राप्त की है, तो सबसे पहला जानने वाला था सातगिरी पहाड़ी का यक्ष। उसने सबसे पहले जान लिया, सबसे पास में सातगिरी पहाड़ी। तो 3 यक्ष सबसे ताकतवर माने जाते हैं यक्षों में। यक्षों का राजा तो है ही है, यक्षों का राजा वैश्रवन है। उसके बाद अगर कोई ताकतवर माना जाता है तो सातगिरी का यक्ष, जो कि यक्षों का सेनापति था। यक्ष पता है क्या होता है? नहीं पता क्या होता है यक्ष? इंसानों को खाने वाला। दरअसल यक्ष भी देवताओं के अंडर में भी आता है, पर अपने अपने तरीके के होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर साहित्य बताता है, इसलिए मन मानता है क्योंकि बुद्ध प्रति श्रद्धा है। इसलिए मानता है क्योंकि हमने बुद्ध की प्रज्ञा देखी, बुद्ध का साहित्य पढ़ा तो लगता है कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा अनुभव हो जाता है बुद्ध को लेके। इस व्यक्ति का जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कितना ज्ञानी होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसा एकमात्र संस्थापकों में से एक है। आज विश्व में कई सारे धर्म की स्थापना हो चुकी है, कई सारे धार्मिक गुरु है, पर
उनमें से बुद्ध एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिनसे व्यक्ति इसलिए आकर्षित होता है कि उनकी प्रज्ञा देख के आकर्षित होता है, वरना ज्यादातर दुनिया के संस्थापकों से उनके ताकतें देख के, उनकी पावर, सुपर नेचुरल पावर देख के उनसे व्यक्ति आकर्षित होते हैं। पर बुद्ध उन सभी व्यक्ति में से एकमात्र व्यक्ति है जिनकी प्रज्ञा के कारण, जिनकी बुद्धि के कारण लोग उनके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसलिए विश्वास बैठता है। तो यक्ष की भी बात की गई है बुद्धिज्म में। यक्ष एक तरह के देवता होते हैं, पर भूमत्थ देवता होते हैं, जिनकी कैटेगरी आती है चतुर महाराजिक देवताओं के अंदर। जो लोग आते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो उनमें से ऐसे कुछ 3 यक्ष है जो ताकतवर माने जाते हैं, है ना। एक है सातगिरी पहाड़ी का यक्ष, क्योंकि वो यक्ष सेनापति है फिलहाल। इसके अलावा जो है आल्वक यक्ष। कौन है? आल्वक यक्ष। आपने नाम सुना है कि आल्वक? सुना होगा, क्योंकि आल्वक प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। उसने भगवान से बहुत कठिन प्रश्न पूछा था और उसने भगवान को कहा था कि चल उठ, बाहर जा, फिर चल आके बैठ। 3 बार किया। उसकी कहानी बहुत मशहूर है आल्वक यक्ष की। और आल्वक यक्ष भी बहुत ताकतवर था। इस जम्बू द्वीप में ऐसे सिर्फ 4 या 5 लोग हैं जिनके शब्द गूंजे थे। उसमें से आल्वक का एक शब्द था। उसे जब बोला था कि मैं आल्वक हूं, ऐसा जब बोला था तो इस पूरे जम्बू द्वीप में उसके शब्द गूंज गए थे। ऐसे 3-4 लोग ही है जिनके शब्द पूरे जम्बू द्वीप में गूंजे थे, उसमें से आल्वक एक था। और बहुत ताकतवर था, मार समान उसकी ताकत थी। जिस प्रकार मार ने भगवान पे आक्रमण किया था ना, उसी प्रकार आल्वक ने भी भगवान पे आक्रमण किया था। इसलिए आल्वक यक्ष बहुत ताकतवर है। और तीसरा यक्ष हेमवंत यक्ष, ये बहुत ताकतवर है। तीनों यक्ष बहुत ताकतवर माने जाते हैं पाली साहित्य में। तो उसी प्रकार तो सबसे पहले कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अद्भुत व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, किसको ज्ञात होता है? सातगिरी यक्ष को, जो सातगिरी पहाड़ी पर रहता है। तो सातगिरी यक्ष सेनापति को जैसे अनुभव होता है तो वो ऐसे अनुभव करता है जैसे भूमि कंपित होती है, तो उसको अनुभव देखते बराबर वो भगवान को, क्योंकि जितने भी देवता लोग होते हैं वो एकदम आपको आर पार ही देख लेते हैं, एकदम आर पार ही जान लेते देवता लोग आपको, है ना। तो सातगिरी का यक्ष ऐसे देख लेता है, अरे यह व्यक्ति तो नरक से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति है। क्या कहता है कि ये जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, इस व्यक्ति के कारण कितने तो भी नरक से मुक्त हो जाएंगे, कितने तो भी नरक जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इसलिए उसके मुंह से निकल बैठता है नमो। क्या निकल बैठता है? नमो निकल बैठता है। उसके मुंह से निकल बैठता है अरे नमो, हाथ जोड़ के बोल देता है नमो। जैसे होता है ना कभी कभार, जैसे तेजवान पुरुष, तेजवान व्यक्ति सामने आ गया तो अपने आप जैसे कंधा झुक ही जाता है, अपने आप जैसे हाथ जुड़ ही जाते हैं, लगता है कि क्या बोले कुछ, तो अभी उसके लिए आदरणीय पूजनीय शब्द निकल ही जाते हैं। कोई जी बोल देता है, कोई आप बोल देता है। तो उसी प्रकार इसने जब जान लिया, देख लिया, तो बस मुंह से निकल बैठता है नमो। तो क्या होता है नमो का अर्थ पता है आपको? हाँ, क्यों उसके मुंह से नमो निकल गया? क्योंकि उसने जाना कि यह व्यक्ति नरक से मुक्त दिला देगा। कैसे मुक्त दिला देगा? नरक से। तो इसलिए क्या? नमो। फिर जैसे ही नमो शब्द निकला तो नमो शब्द गूंजा। तो उसके ऊपर जो देवता लोग होते हैं, जो असुरों का राजा, अभी आपने असुर भी नाम सुना होगा, ऐसे कई सारे नाम है, यक्ष, असुर, दैत्य वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें से असुर एक अलग कैटेगरी होता है। तो असुरों का राजा क्या नाम है उसका? राहु। तो असुरों के राजा राहु तक आवाज चल जाती नमो। किसी ने तो भी नमो कहा है। उस काष्ठ किसके नमो शब्द इस्तेमाल किया? क्योंकि नमो कोई साधारण शब्द नहीं है। ऐसा कौन है जो नमो शब्द बोल रहा है? और जिसने बोला होगा क्योंकि उसकी आवाज गूंज रही है, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। अगर इस जम्बू द्वीप में किसी की आवाज गूंज रही है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होगा। तो देखता है कि सातगिरी यक्ष ने बोला है नमो, और ऐसा ताकतवर व्यक्ति किसके सामने हाथ जोड़ रहा है, किस व्यक्ति के लिए इसके मुंह से नमो शब्द निकल रहा है, तो वो देखता है, तो वो भी जान लेता, अरे तस्सा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए नमो शब्द निकला। तो उसने भी जान लिया, उसने भी अनुभव कर लिया कि इस व्यक्ति ने अखंड रूप से अपनी परिशुद्धता कायम रखी है। तो ऐसे व्यक्ति को इसने क्या कहा? नमो। तो इसके मुंह से निकला तस्स। तस्स मतलब उनको, उनको भी आदरणीय शब्द है ना, वरना हम बोले तुले मले तू, पर उनके मुंह से उन्हें, उन्हें। तो उसने जान लिया कि अरे सातगिरी यक्ष नमो का तो किसे कहा? उन्हें कहा है। तो उसके मुंह से भी तस्स निकल बैठता है। तस्स, वो उन्हें इसलिए इतना आदर, असुरों का राजा है, अच्छे लोगों का राजा नहीं है, बुरे लोगों का राजा है।
और बुरा व्यक्ति भी इसको आदर दे रहा है, इनको आदर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जाना, अरे इस व्यक्ति ने अखंड रूप से अपनी जीवन की परिशुद्धता कायम रखी है। जीवन की परिशुद्धता कायम रखना सरल नहीं होता है। बड़े आसानी से कोई भी अकुशल कर्म हो जाता है, वाणी से, मन से, काया से, पर इसने कायम रखा है अपनी शुद्धता, पवित्रता, है ना। तो इसलिए उसके मुंह से निकल गया तस्य। फिर तस्य शब्द गूंज बैठा। तो किस तक गया ये शब्द? ये शब्द गया देवताओं के राजा तक। असुरों के राजा ने बोला है तो ध्यान रखेगा ही रखेगा, है ना। हर व्यक्ति अपने शत्रु पर नजर रखता है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है। अब ये तो उसका शत्रु है, देवताओं का राजा है। कौन? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। और ये देवताओं का राजा और असुरों का राजा है, तो दोनों में आपस से पटती नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस तक भी आवाज जाती है तस्। तो देखते हैं, अरे ये क्यों तस् बोल रहा है, किस व्यक्ति को इतना आदर दे रहा है? अरे मैं देवताओं का राजा हूं, मुझे आदर देता नहीं है। और ये असुरों का राजा होने पर भी, इतना दुष्ट पापी होने पर भी, लोग अहित करने वाला व्यक्ति भी किसी को आदर दे रहा है, किसी को सम्मान दे रहा है। तो किसको दे रहा है सम्मान, किसको दे रहा है आदर? तो ये भी जान लेता, अरे ये तो भगवान को दे रहा है। तो देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र के मुंह से निकलता है भगवान कि अरे भगवान उत्पन्न हुए हैं। क्या हुए? उत्पन्न है। तो उसके मुंह से निकलता है। तो दरअसल चतुर महाराज के देवताओं के मुंह से निकलता है, इंद्र के मुंह से नहीं। किसके मुंह से निकलता है? चतुर महाराज। चतुर महाराज देवता ये चारों दिशाओं के जो राजा होते हैं ना, वैश्रवन, जिसे हम कुबेर भी कहते हैं, विरुल्लक, विरूपक और धृतराष्ट्र, ये चारों दिशाओं के राजा है, जो आपकी इस भूमि को देखते हैं, है ना। जो कि क्या होते हैं, हमेशा हर पूर्णिमा के दिन निकलते हैं। इसलिए तो आप लोग उपोषण करते ना, पूर्णिमा के दिन या उपोषण पालन क्यों करते? उसका एक कारण है कि हर पूर्णिमा के दिन चतुर महाराज देवता लोग बाहर साइड पे निकलते हैं। तो चतुर महाराज देवताओं ने जाना कि असुर ने कहा है तस्य, तो ये देखते कि कौन है, तो ये भी जान लेते कि अरे भगवान उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए है? भगवान। तो इसलिए उनके मुंह से भगवान निकलता है। तो इस प्रकार से वो लोग जानते कि ऐसा भाग्यवान पुरुष, कितना पुरुष, ये बहुत भाग्यशील है। इतना भाग्यशील है कि जब जन्म हुआ इसका, तो अकेला जन्म नहीं हुआ, इतना भाग्यशाली व्यक्ति है। बड़ा भाग्य चाहिए किसी को साथ लेकर जन्म होना। जो ट्विंस होते हैं ना, समझ, जो बड़े सौभाग्यशाली है, उनमें से एक है जो बहुत सौभाग्यशाली है। जिसके घर में भी ट्विंस हुए होंगे, उसमें जो एक जो होगा वो सौभाग्यशाली हुए, क्योंकि वो अकेला जन्म नहीं हुआ है, उसने अपनी सेवा के लिए, अपनी रक्षा के लिए एक जन साथ में लेके आया है। और भगवान इतने भाग्यशाली होते हैं कि जब जन्म लेते हैं ना, तो सात सात लोगों को साथ में लेके जन्म होते हैं। कभी भी बुद्ध का जन्म अकेला नहीं होता है, वो 7 लोगों को साथ में लेके जन्म होते हैं। जैसे ये वाले बुद्ध किसी से लेके जन्म हुए? आनंद, है ना, यशोधरा, उनका घोड़ा, क्या नाम था उसका? कंठक। उनका सारथी क्या नाम था? छन्ना। और कालुदाई। और कौन? बोधि वृक्ष। इतने लोगों को साथ में लेके जन्म होते। क्यों? क्योंकि हमेशा इसके साथ कोई ना कोई होता है इसकी सेवा के लिए, कभी कोई से अकेला नहीं छोड़ते। सब वो सौभाग्य, ऐसा भाग्यशाली होता। बचपन से लेकर शादी होने तक गृह त्याग तक कौन था साथ में? घोड़ा और चन्ना। साथ में कोई ना कोई चाहिए ना, तो वो था। शादी के समय, शादी से लेकर संसारी जीवन के लिए कौन था? यशोधरा। फिर गृह त्याग करने के बाद जब मार के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो सारे देवता लोग भाग गए थे, सारे ब्रह्मा भाग गए थे, पर कौन खड़ा था उनके साथ? बोधि वृक्ष। फिर गृह त्याग होने के बाद घर लाने के लिए, घर वापस आने के लिए कौन था? कालुदाई। फिर बाद में बुढ़ापे में कौन थे? आनंद। तो कभी अकेले नहीं रहे। इतने भाग्यशाली है कि जन्म भी हुआ है तो क्या हुए? 7 लोग साथ में। और राज्य चलाने के लिए अगर चक्रवर्ती राजा हो गया तो धन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए साथ में 4 घड़े सोने के, जो कभी धन से क्या नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। तो इतना भाग्यशाली होता है। तो इसका भाग्य जाना उन चतुर महाराज देवता लोगों ने, उन चतुर महाराजिक देवता लोगों ने इस व्यक्ति का भाग्य जाना और कहे बेटे इतना भाग्यवान इंसान का जन्म हुआ है, और भगवान है ये। क्या है ये? भगवान है। इतना भाग्यवान था कि उसके पास 3 महल थे, 3 ऋतुओं के लिए। ठंडी के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल, और बरसात के लिए। मुंबई में तो कुछ भी हो, ठंडी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, ऐसे चाहिए चाहिए। उस इंसान का देखो कितना सौभाग्य है।
यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि शुद्धोधन का खेत जोतने के लिए एक साथ 100 हल चलते थे, इतना वो भाग्यशाली था। आप सोच सकते हैं कितना वो सौभाग्यशाली होगा। जबकि राजा नहीं था शुद्धोधन, वहां पे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब शुद्धोधन की राज्य करने की बारी, तब उसका नंबर लग गया। इतना सौभाग्यशाली था कि सिद्धार्थ का जन्म क्या हो गया कि उसके राज्य करने की बारी आ गई। और इतना सौभाग्यशाली था कि अनिरुद्ध ने अपना राजपाट त्याग दिया, कालूदाई ने आ गया था। इतना सौभाग्यशाली था वो व्यक्ति। तो इसलिए भगवान कहा, इतना भाग्यवान व्यक्ति, इसलिए भगवान। फिर भाग्यवान शब्द सुन लिया तो इंद्र को आश्चर्य हो गया, अरे कौन इतना भाग्यवान है, मैं देवताओं का राजा हूं, मुझे कोई भगवान नहीं कहता, इतना भाग्यवान है। अरे 3 पत्नियां इंद्र के, अभी का जो इंद्र है देवराज शक्र, उसकी 3 पत्नियां हैं। 3 पत्नियां होने पर भी उसे कोई बोलता नहीं कि भाग्यवाली है, भाग्यशाली इंसान है, देवताओं का राजा है। सोचो, उसकी खुद की सभा होती, सुधर्मा सभा, इसका नाम है सुधर्मा। उसका इतना सुंदर आसन है और उस आसन पे इतना प्यारा पांडु कंबल है, सफेद वस्त्र पे वो बैठता है, इतना सुंदर है क्या बताए। 3 रानियां, उसका राजमहल इतना प्यारा होता है, उसके राजमहल के सामने एक परिजात करके वृक्ष होता है, जिसके नीचे भगवान आके धर्म सुनाते। इतना सुंदर वो पारिजात का वृक्ष होता है, ये कल्प वृक्ष भी होता है। तो इतना भाग्यवान होने पर भी उसे कभी किसी ने नहीं कहा, और ये चतुर महाराज जी के देवता जो मेरे अंडर में है, मेरे लिए कभी भाग्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया, भाग्यवान ऐसा बोले नहीं कि हमारा देवराज हमारा इंद्र इतना भाग्यवान है, मेरे लिए नहीं बोला। ये किसके लिए है जो बोल रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए है जो ये लोग भाग्यवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता लगता है, अरे ये तो अरहंत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? वो भी देखता है नीचे में तो पता चलता है ये तो अरहंत है, सही मायने में भगवान है ये। तो उसके मुंह से क्या निकलता है? देवराज इंद्र के मुंह से निकलता है अरहंत। क्या निकलता है? अरहंत। अरे मैं देवताओं का राजा होने पर भी मेरे पास एक से एक देवता है, एक से एक क्वालिटी के, एक से एक वेराइटी के देवराज इंद्र के पास देवता है। आपको पता है जब भी इंद्र बाहर निकलेगा तो 33 प्रकार के देवताओं से घिरा होता है, इसलिए तावन के साथ देवता में देवलोक में रहता है वो। तो जब भी अपने महल से बाहर निकलता है तो 33 प्रकार के देवता हमेशा घिरा होता है, 33 प्रकार के परिवारों से घिरा होता है। उसमें से विश्वकर्मा एक होता है जो अच्छे अच्छे महल बना सकता है, अलग अलग देवताओं से घिरा होता है ऐसा देवराज इंद्र। इतने प्रकार के देवताओं से घिरा होने पर भी मेरे शत्रु मौजूद है, असुर राहु उनका शत्रु है। देवताओं का राजा होने पर भी कुछ कुछ देवता लोग मेरी सुनते नहीं, मैं भी मार के अंडर में हूं, पर ये इंसान आपको शत्रु नहीं रहा रहे, ये इंसान आपको शत्रु नहीं रहा, इसलिए अर्हतो बोल बैठा वो, यार ये तो हमसे भी ऊपर है, इसका कोई शत्रु नहीं, इसलिए अरहंत बोल दिया। फिर अरहंत शब्द ये कौन सुनता है? ये महाब्रह्मा सुन लेता, अरे मैं महाब्रह्मा हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, पर फिर भी मेरे लिए अरहंत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अरे महाब्रह्मा हूं, ध्यान के सुख में विहरता हूं। ऐसा सुख होता है कि उस ब्रह्म लोक में कोई स्त्री नहीं रहती, कभी कोई स्त्री कभी ब्रह्म लोक में उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई स्त्री उस ब्रह्म लोक में रहती नहीं है। हाँ, कोई स्त्री ब्रह्मा बन सकती है पर ब्रह्मा कभी कोई स्त्री नहीं हो सकती है। इतना श्रेष्ठ होता है ब्रह्म पद, वो ब्रह्म ध्यान सुख होता है, ध्यान सुख। ऐसे कोई ब्रह्म नहीं बन पाता है, और मेरे ख्याल से एक समय में सिर्फ एक ही महाब्रह्मा होता है, इतना दुर्लभ होता है, शायद से कंफर्म नहीं पता मुझे इसे। तो इतना श्रेष्ठ सुख होता है महाब्रह्मा का सुख। उस महाब्रह्मा के बारे में सब लोग कहते हैं कि यही ब्रह्मा है, यही आदि है, इसके कारण हम उत्पन्न हुए। ऐसे लोगों को मिथ्या दृष्टि होती है उस महाब्रह्मा के बारे में, जैसे आज भी कई सारे धर्मों में महाब्रह्मा को श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो आश्चर्य होता है कि मुझे, जिसके बारे में से लोग ऐसा मानते हैं कि यही आदि है, यही सर्वे सर्वा, यही करता है सारे सृष्टि का, उसके लिए कभी किसी ने अरहंत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण सब लोग उत्पन्न हुए हैं। ऐसे देवराज इंद्र किसके लिए है जो अरहंत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो देखता है, अरे ये तो सम्मा संबुद्ध उत्पन्न हुआ है। कौन उत्पन्न हुआ है? वो महाब्रह्मा है। उस इंसान ने शब्द इस्तेमाल किया है, इतना साधारण शब्द नहीं होगा। 3 शब्दों से मिलके बना है ये सम्मा संबुद्ध शब्द, क्योंकि महाब्रह्मा जैसा इंसान इस्तेमाल करा ना शब्द, तो साधारण शब्द इस्तेमाल करेगा क्या? जब कोई साहित्यकार बोलता है तो कितना श्रेष्ठ बोलता है,
क्या शब्दों का चयन कर करके बोलता है ना, जिस साहित्यकार अरे ये तो महाब्रह्मा है, उससे 3 शब्द मिला के एक शब्द बोल दिया। कौन सा? सम्मा सम बुद्ध, ये शब्द बोल बैठता, इतना ज्ञानी। अरे एक व्यक्ति था, रोहित करके रोहित करके एक देवता था। वो देवता के अंदर रिद्धि बल था कि पूरा पृथ्वी कितने बार तो भी चक्कर मार के, पूरा चक्रवाल कितने चक्कर मार के घूम के आ गया था, कि उसके मन में ऐसा आश्चर्य जाग गया था कि देखूं मैं कि इस चक्रवालों का अंत कहाँ पे है, कहाँ जाके ये चक्रवाल अंत हो जाते, कहाँ जाके ये जो 4 महाभूत है विरुद्ध हो जाते हैं, कहाँ पे इन चक्रवालों का, इन मनुष्य लोगों का, इस भव संसारों का अंत है। कैसे 21 के 21 चक्रवाल वो जाके देखता है हर कोने तक, और उसे अंत नहीं मिलता। आखिर में फिर वो देवताओं से पूछता, देवता लोग कहते कि नहीं हमें नहीं पता, हमारे जो देवराज है इंद्र, उनसे जाके पूछो। इंद्र के पास जाता, इंद्र भी कहता कि भाई मुझे नहीं पता, तुम ऐसा कर। वो महाब्रह्मा बड़े ज्ञानी होते हैं, तो कहता है फिर महाब्रह्मा कहाँ पे मिलेंगे? तो कहते हैं कि महाब्रह्मा को ठोर ठिकाना होता नहीं, हम बता सकते कहाँ पे है महाब्रह्मा, पर हाँ जब महाब्रह्मा अगर जब आएंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। अब फिर पूछता है कि महाब्रह्मा कब आते, वो भी पता नहीं, उनकी मर्जी पे है, महाब्रह्मा है, जब चाहे तब आ सकते हैं। पर हाँ जब महाब्रह्मा प्रकट होने वाले होते हैं, तब अचानक से दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है इस देवलोक में। तो तब भी आश्चर्य कि तभी महा दिव्य प्रकाश उस देवलोक में उत्पन्न होता है। तो महाब्रह्मा तो अरे तू बड़ा सौभाग्यशाली है, महाब्रह्मा रुक जा, तभी महाब्रह्मा प्रकट होते हैं। फिर महाब्रह्मा से पूछता है कि कहाँ जाके ये लोक अंत होता है, इस लोक का अंत होता है। तब महाब्रह्मा कहता है साइड में आओ। क्या कहता है? साइड में आओ, साइड में आके बात करते हैं, पर्सनल बात है। तो साइड में बुलाता है, कहता है कि देखो सच कहूं तो ये लोग मुझे कहते हैं महाब्रह्मा, ये लोग कहते हैं मुझे महाब्रह्मा, इन लोगों का मानना है कि मैंने सृष्टि बनाई, इन लोगों का मानना है, मैंने तो नहीं कहा। तो इन लोगों का मानना है कि मैंने सृष्टि बनाई, मैं सृष्टि करता हूं, मैं महान ज्ञानी हूं। पर सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता इस लोक का अंत कहाँ होता है। तो कहता है किसको पता फिर? तो वो कहते हैं कि सुन, अभी लोक में सम्मा समुद्र उत्पन्न है, तू उनके पास जा, उन्हें पता होता है, उनके पास हर सवाल का जवाब है, तू उनसे जाके पूछ। तो वो खुद महाब्रह्मा जानता है कि अरे ये इतना ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसलिए उसके मुंह से निकल बैठा सम्मा समुद्र, बड़ा ज्ञानी में शब्द। और ठीक प्रकार से पता होने के कारण सम्मा समुद्र का, सिर्फ बुद्ध नहीं का, सिर्फ संबुद्ध नहीं का, तो सम्मा समुद्र का, तो इतना ज्ञान है। तो ऐसा एक एक देवता ने कहा ये वचन, और तब जाके इतना दैविक शब्द है, इतना अलौकिक शब्द है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा समुद्र। अब संक्षिप्त ने ज्यादा समय ना लेते, क्योंकि मुझे पता है आपको भी जाना होगा, खाना बनाना होगा, खाना खाना होगा और सोना भी होगा। वो सोना जो आप लोग के लिए ब्रह्म सुख है, जो आपके लिए परमानंद है, सारे दुखों का इलाज है ना, वो भी आपको कृत्य करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाई मला झोपू द्या मला, बाईस खुद बसना, और बच्चों के लिए परम आनंद है ना। तो वो आपको करना है, वो बहुत महान कार्य है ना, और वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो वो करें तो संक्षिप्त बताता हूँ नमो तस्य का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले नमो जानते हैं कि नमो ही क्यों कहा, सातगिरी यक्ष ने नमो ही क्यों कहा, हम जानते हैं। ढंग से पकड़ बेटा। तो नमो है ना, ऐसे लिखते हैं नमो, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं तो मुझे आता नहीं लिखना प्रॉपर, है ना। तो नमो, तो ये कौन कहता है? नमो कौन कहता है? हाँ, सातगिरी का यक्ष। यक्ष तो बहुत है, सैकड़ों होंगे यक्ष, पर कौन सा यक्ष? जो कि यक्ष सेनापति है, क्या है यक्षों का, वो यक्ष नमो जाके बोलता है। क्या बोलता है? अब क्यों बोलता? तो उसने क्या जाना था बताइए, साध्वी यक्ष ने क्या जाना था? उसने ये जाना था कि यह व्यक्ति लोगों को नरक से मुक्त करता है। क्या से मुक्त करता है? इसलिए उसके मुंह से क्या बैठा? नमो। तो नमो का अर्थ होता क्या है बताइए मुझे। शाबाश, यही तो गलती है, हमको लगता है नमो का अर्थ मतलब क्या होता है? नमन। अरे आप वंदन कर रहे हो, और जिस शब्दों का इस्तेमाल करके वंदन कर रहे हैं वही पता नहीं, तो क्या सही में वंदन है? वो सात गिर यक्ष ने जान के बोला नमो, तो उसने कैसे जाना ये इंसान क्या करता है? लोगों को नरक से मुक्त करता है। तो नमो 2 शब्द से बना है ना।
सबसे पहले न और दूसरा मो। तो न मतलब क्या होता है? न का अर्थ है, न का अर्थ क्या है? नरक। मो का अर्थ है मोक्ष। क्या है? मोक्ष, वही मोक्ष। तो उसने कैसे जाना? उसने ऐसे जाना कि ये इंसान नरक से क्या करता है, इसलिए नमो कहा। नमो मतलब जब आप नमो कह रहे थे, आपको पता है कि यह व्यक्ति मुझे नरक से मुक्ति दिला सकता है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं? नमो बोल रहे हैं। इसलिए उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं? नमो। यही वो इंसान है जो मुझे कैसे मुक्ति दिला सकता है? नरक से। क्या आप जाना चाहते हैं नरक में? अरे बहुत सुंदर होता है, बड़ा मजा आता है नरक में। कभी तेल में, तो कभी गरम सलाके, तो कभी चमड़ी उखाड़ते। बहुत वैरायटी है नरक में। सबसे ज्यादा कई वैरायटी में तो नरक में है। सही में, मजाक नहीं कर रहा। आपके पाली साहित्य के हिसाब से 21 लोक है। कितने लोक है? 21 लोक है ना? उसमें से नरक सबसे नीचे में आता है ना? अभी नरक में भी 8 तरह के नरक है। कितने तरह के नरक है? 8 तरह के। रो रो, आतपंग वगैरह वगैरह से 8 तरह के नरक है ना? अभी हर एक नरक 4 तरह के नरकों से घिरा हुआ है, छोटे छोटे। 8 तरह के नरक, और हर एक नरक 4 तरह के नरक से घिरा है। फिर वो जो 4 तरह के नरक है, वो भी 5-5 नरक से घिरे हुए। तो देखा जाएगा तो 135 प्रकार के नरक है। आगे कम ज्यादा हो सकता है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, पर कम से कम कितने प्रकार के नरक है? 135। और थाई परंपरा के हिसाब से 400 से ज्यादा। कितने ज्यादा है? और हर एक नरक में अलग प्रकार का मिलता है आपको दंड। सांगतो ना नंतर, सांगतो ना. कारण तुम्हाला पाहायचं आहे का? चला सोबत जाऊया, खूपच मजा येणार. जाऊन बघा ना. सांगूया नंतर सांगतो मी. ठीक आहे, आता विषय होऊ द्या. कारण कोणाला जायचं आखिरी प्रश्न उत्तर घेऊया आपण. तरी कोणाला भगवान साफ साफ म्हणतात, यही पस्ती को भिक्कवे आओ और देख लो. तो आओ और चले जाओ, दिख जाएगा. तो श्रीलंकन परंपरा के हिसाब से 400 प्रकार के नरक है. कितने प्रकार के नरक है? पाली साहित्य में 135 प्रकार के नरक मिलते हैं. जल्दी हमारी सीरीज शुरू होने वाली है 21 श्लोकों पे, तो उसमें बताएंगे हम कितनी वैरायटी के प्रकार के नरक होते हैं. आहा, उम्दा, मजा आ जाता है पढ़ के. लगता है काय कोई मैं मनुष्य लोक में आया. तो नमो इसलिए क्योंकि नरक से क्या देता है? मुक्ति देता है, इसलिए क्या है? नमो. अब नरक मतलब क्या? नरक भी 2 शब्दों से बना है, न और तो नरक भी 2 शब्दों से बना है, नर और क. नरक कितने शब्द बना है? 2. नर मतलब मनुष्य, ठीक है, और क मतलब कठोर कर्म. क मतलब क्या? कर्म. ऐसे कर्म जो मनुष्य करता है. कौन से कर्म? लेकिन कठोर कर्म. कौन से कर्म? क्योंकि कठोर कर्मों के कारण ही कोई मनुष्य क्या जाता है? नरक जाता है. तो इसलिए क्या कहते हैं? नरक. कठोर कर्म करने से मनुष्य उस गति में जाता है, इसलिए क्या हो जाता है उससे? नरक. जो भी कोई नरक में गया है, क्यों गया है? कठोर कर्म करने के कारण. कोई कठोर बोल देता है, कोई कठोर मार देता है ना? तो कोई कठोर सोच देता है, या बाई कसं झाला पाहिजे, बेस्ट झाला. तो ऐसे क्योंकि 3 बातों से कर सकते हैं आप कर्म. तो जो कोई कठोर सोचता होगा, कठोर बोलता होगा, या कठोर करता होगा, वही यहाँ पे जाता है नरक. समझिए नरक को नरक क्यों बोलते हैं? कठोर कर्म करने के कारण नरक बोला जाता है. तो जो व्यक्ति को ऐसे कठोर, कर्कश, कुटिल और कलुषित कर्म जो करते हैं, वही व्यक्ति क्या जाते हैं? नरक में जाते हैं. और मोक्ष, जिसका मोह 2 शब्दों से बना है. मोक्ष कब प्राप्त होता है? मोह और ख, अर्थात जिसका मोह क्षय हो गया. व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादातर अकुशल कर्म मोह के कारण आके ही करता है. जिसका मोह क्षय हो गया है, उसके सारे कठोर कर्म
कलुषित कर्म, कुटिल कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मोह समाप्त वाला व्यक्ति कभी कठोर कर्म नहीं कर सकता। तो ऐसा इतना गंभीर रूप से वो जानता है, इसलिए क्या कहता है वो, नमो। ये नरक से मुक्ति दिलाने वाला, कठोर कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला, कलुषित कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने क्या कहा, नमो। तो जानो, जब भी कभी नमो बोलो तो जान लो कि ये नमो बोलने योग्य व्यक्ति है, क्योंकि उसके मार्ग वैसा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग है। अरे शब्दों में ही मध्यम शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो कहा कठोर कर्म होंगे, कहा कलुषित कर्म होंगे, इसलिए क्या कहते हैं, नमो। फिर क्या बोलता है, तस्य। तस्य कौन बोलता है, शाबाश। वाटतं जेवण करून नाही आला तुम्ही लोक, किंवा जेवणाची तुम्हाला आठवण येत आहे घरच्या, हाँ कौन कहता है, असुरों का राजा राहु। क्या आप घर में कोई असुर है नहीं क्या, कभी यार बोलते ना, का कामाचे ना काजाचे, असा घरी कोणतरी असणार तुमच्या, त्याची आठवण करून घ्या। तो असुरों का राजा कौन, राहु बोला, तस्स। तस्स मतलब उन्हें सम्मान देता है, उन्हें। ये उन्हें बहुत आदरणीय शब्द है ना, हम ऐसे किसे बोलते का, ऐकलं का मला किसी को तू, किसी को भी कैसे ही बोल देंगे। और अगर हम, अगर बच्चे बोले मम्मी थोड़ा इज्जत दे, मेरे को इज्जत से बात कर, क्या पूरी इज्जत काढी, मोठा मोठा झालास का तू, जवान झालास का तू, ऐसा बोलते थे हम लोग। इज्जत ऐसे देते हैं किसी को, जब किसी में कोई सद्गुण होता है। और देवता कौन सा गुण दिखेगा, आपकी शुद्धता। कोई भी देवता आपकी तभी सहायता करता है जब आप शीलों से शुद्ध हो, क्योंकि शीलों की सुगंध है जो व्यक्ति को आकर्षित करती है ना। परफ्यूम तो भी एक दो घंटा लगाऊंगा तो ढल जाएगा, पर शीलों की सुगंध ऐसी है जो हवा के विपरीत दिशा में भी जाती है। तो वो कौन जानता है, ये देव, असुरों का राजा कौन, राहु। इसलिए उन्हें कहता है, उन्हें सम्मान देता। अभी असुरों का राजा है, इतना ही सम्मान देगा, सदर देगा नहीं वो, क्योंकि उसका अपना अहंकार होता है, वैसा दृष्टि वाला होता है। फिर भी उसके मुंह से निकल पड़ता है, दिख के बराबर बुद्ध के गुण, क्या निकलता है, उन्हें। तो तस्, तो नमो तस्, उन्हें नमन करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा शब्द है, क्या शब्द है, भगवतो। अब भगवतो कौन कहते हैं, चारों दिशाओं के राजा, चतुर महाराजी देवता लोग चारों दिशाओं के राजा होते हैं। ये वो चार दिशाओं के राजा है जो जब से बुद्ध माँ की गर्भ में उत्पन्न होते हैं, तब से चारों दिशाओं के राजा क्या करते हैं, बुद्ध की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसलिए अगर आप कोई थाई देखेंगे, थाईलैंड की मूर्ति देखेंगे, तो थाईलैंड की मूर्ति में दो कोने में ऐसे दो दिखाते राक्षस समान पुतले, छोटे छोटे, एक के हाथों में ऐसी रहती है छतरी, और एक के हाथों में ऐसा रहता है। वो जिसके हाथों में ऐसी ऐसी ऐसा रहता है दंड गदा, वो वैश्रवन है, कुबेर धन का राजा है ना। वैसे अलग अलग होते हैं। तो ये चतुर महाराजिक देवता लोग क्या कहते हैं, भगवान। तो भगवान में कई सारे अर्थ है, बड़े प्यारे प्यारे अर्थ है। तो उसमें से दो अर्थ में एक अर्थ बता दिया, भाग्यवान होने के कारण भगवान, और एक होता है भग्गो रागो भग्गो दोषो भग्गो मोहोति भगवान। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपना राग द्वेष मोह भग्न, भग्न मतलब नष्ट कर दिया, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, भगवान। तो ये वो लोग वो जानते हैं, इसलिए भगवान। फिर क्या है, नमो तस्ස भगवतो अरहतो। अरहतो कौन कहता है, इंद्र। तो अर मतलब शत्रु, हंत मतलब नष्ट करना, जिसने अपने शत्रु का नष्ट कर दिया। तो शत्रु कौन है सही मायने में, हमारे अंदर के राग द्वेष मोह। तो जिसके सारे शत्रु नष्ट हो चुके हैं वो क्या है, अरहत कहने योग्य है। जिसके सारे आड़े नष्ट हो चुके हैं इस भव चक्र में घुमाने के लिए, वो अरहतो है। और उसके बाद नमो तस्ස भगवतो अरहतो सम्मा, सबसे प्यारा शब्द सम्मा। ये तीन अलग अलग शब्द है, आपने बुद्ध शब्द भी सुना होगा, संबुद्ध शब्द भी सुना होगा, और सम्मा। तीनों शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। बुद्ध मतलब बोधि, बुद्ध मतलब क्या होता है, बोधि, ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, ज्ञान यहाँ पे जो ज्ञान, जो बोधि शब्द इस्तेमाल किया गया है, चार आर्य सत्य, क्योंकि वो बोधि प्राप्त की है, वो चार आर्य सत्य प्राप्त किया, इसलिए क्या बोला गया, बुद्ध जो कि सबसे दुर्लभ है।
इस विश्व में, इस पृथ्वी पे कई सारे दार्शनिक होके गए, कई सारे अपने आप को ईश्वर और भगवान बोलने वाले लोग होके गए, और कई सारे लोगों ने कहा इस जीवन में दुख है, पर किसी ने भी दुख का कारण ठीक प्रकार से खोज नहीं पाया। आपको पता है बुद्ध इतने तार्किक, इतने विज्ञानवादी क्यों प्रतीत होते हैं? क्यों बाकी लोग इतने विज्ञानवादी, इतने तार्किक प्रतीत नहीं होते हैं? जबकि बुद्ध देवताओं की बात करते हैं, जबकि बुद्ध स्वर्ग की बात करते हैं, जबकि बुद्ध नरक की बात करते हैं, जबकि बुद्ध पुनर्जन्म की बात करते हैं, पर फिर भी बुद्ध बड़े तार्किक प्रतीत होते हैं, बुद्ध बड़े विज्ञानवादी प्रतीत होते हैं। क्यों पता है? क्यों बुद्ध किसी आत्मा के चक्कर में नहीं फंसे? क्यों बुद्ध किसी ईश्वर के चक्कर में नहीं फंसे? उनको भी तो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्यों नहीं वो इस चक्कर में फंसे? क्योंकि उसका एकमात्र कारण है कि वो दुख का कारण ठीक प्रकार से खोज पाए। जितने भी दार्शनिक इस पृथ्वी पे होके गए, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर या सर्वे सर्वा या कर्ता विद्वान माने गए हैं, उनमें और बुद्ध में सिर्फ इस एक बात का अंतर है कि बुद्ध ने कारण ठीक ठीक खोजा और बाकी कारण को ठीक प्रकार से खोज नहीं पाए। सिर्फ कारण ठीक प्रकार खोजने के कारण क्या हुआ? बुद्ध इतने विज्ञानवादी हो पाए। बुद्ध किसी ईश्वर के चक्कर में नहीं फंसता। याद रखिएगा, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ठीक प्रकार से कारण नहीं खोज पाया तो दवाई ठीक प्रकार दे नहीं पाएगा और आपका रोग सुधरेगा नहीं। तो मानव का रोग भगवान बुद्ध इसलिए अच्छे से दूर कर पाए, जो दुख जिस रोग से पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने कारण ठीक प्रकार खोजा, वो थी तृष्णा। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि दुख का कारण मैं हूं, इस पृथ्वी पे एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना हिलता नहीं। बुद्ध ने कहा अरे पत्ता छोड़ो, तुम्हारा मन इतना कुछ करके आ जाता, पत्ते की बात दूर रही। तो बुद्ध इतना सटीक थे कारण को लेके, इसलिए तो वो बोधि जो खोजने का दुर्लभ था उन्होंने खोजा, इसलिए बुद्ध। अब संबुद्ध क्यों? ठीक है, बुद्ध समझता है कि बोधि प्राप्त हुई, चरा सत्य प्राप्त हुआ, इसलिए बुद्ध कहते हैं। संबुद्ध क्यों कहते हैं? संबुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं के बलबूते पे खोजी। हम तो भी कभी कोई पीएचडी कर रहे होते हैं, किताब लिखते हैं, तो यहां से लेंगे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट वहां से, तीसरा पॉइंट वहां से, है ना? पर बुद्ध ऐसे नहीं होते हैं। बुद्ध ऐसे नहीं कि यहाँ थोड़ा सा ज्ञान ले लो, एक प्रवचन इसका कॉपी मारो, एक प्रवचन उसका कॉपी मारो। अरे इस 21वीं सदी का जो सबसे खतरनाक दार्शनिक माना जाता है, जिसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि जिसकी कल्पना शक्ति सबसे खतरनाक थी, ओशो, वो तो भी व्यक्ति इसके उसके प्रवचनों से बोलता है और बहुत साफ साफ बोलता भी कि मैंने इसके प्रवचन से बोला। पर बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई स्वयं के बलबूते पे प्राप्त हुई, इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा पुब्बे अन्नसुप्तेषु चक्षुरुन्मिलितानि, कि पहले कभी नहीं सुनी गई ये बातें थी, और सही में ऐसा ही हुआ कि बुद्ध ने जो बातें दी उनके पहले कभी नहीं सुनी गई, कभी नहीं बताई गई थी। जो स्वयं के बलबूते पे खोजा, किसी और के पास से, किसी और की सहायता से नहीं। अरे जिनके पास से 8-8 ध्यान सीखे उनको भी ये बोधि प्राप्त नहीं हुई थी। खुद जिन्होंने स्वयं के बलबूते पे कैसे खोजी, इसलिए संबुद्ध, क्योंकि स्वयं के बलबूते पे खोजी है। अब संबुद्ध समझ गया। अब सम्मा संबुद्ध क्यों बोलते? तो सम्मा संबुद्ध इसलिए बोलते क्योंकि ठीक प्रकार से खोजी। अभी कई सारे लोग खोजते हैं, कई सारा ज्ञान खोजते हैं, तो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते अपना, जैसे वज्रयान में आप देखते हैं, वज्रयान में कैसे गलत तरीके भी है। एस्कॉटिक बुद्धिज्म से कहा जाता है, जिसमें हम लैंगिकता देखते हैं, है ना, संभोग देखते हैं। वज्रयान की एक शाखा है जिसमें ऐसा होता है ना। ऐसे कई सारे ध्यान की गलत गलत परंपराएं हैं। चित्त को एकाग्र करने के लिए कैसे लोग गलत गलत तरीके अपनाते हैं, पर बुद्ध ने कहीं भी गलत तरीके नहीं अपनाए। समाधि की भी बात की तो साफ साफ कहा मेरे लिए समाधि मतलब जो कुशल चित्त की एकाग्रता। तो बुद्ध ने कहीं भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, शॉर्टकट ट्रिक्स अपने ही अपनाए, ठीक तरीके से रास्ता अपनाया। अरे जिस बोधि को प्राप्त करने के लिए 6 साल तप किया, वो बोधि प्राप्त होने के बाद भी ऐसा नहीं बोला अरे मुझे प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया, ऐसे नाचने लगे। तो भगवान ने साफ साफ कहा कि मैंने द्वादशकांति परिवर्तन की 12 बार 3 तरीके से परखा, तब जाके कहा कि हाँ मुझे बोधि प्राप्त हुई। सोचो, बुद्ध डायरेक्टली ऐसा अनाउंस ने क्या अरे हो गया हो गया। बुद्ध ने कहा कि पहले मैंने परखा उस बात को, पहले मैंने जाना कि मुझे जो प्राप्त करना था वही है क्या, और कैसे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हाँ मुझे मोस्टली 3 बार या 5 बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, आप उसको जाके देखेंगे कि सही है कि नहीं। पर बुद्ध क्या कहते हैं, मैंने 12 बार
3 तरीके से, या एक तरीके से देखना ज्यादा कठिन होता है। भगवान बोल रहे 3 तरीके से। कितने बार? 12 बार मैंने परखा, तब जाके बोला कि मुझे इतने ठीक प्रकार से प्राप्त किया कि सम्मा, सम्मा मतलब सम्यक, ठीक प्रकार से। तो इस प्रकार सम्मा संबुद्ध कहते। तो ये होता है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा। तो इसलिए जब भी ये बोलो तो ये पूरा नॉलेज आपके आंखों के सामने आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए आंखों के सामने। बुद्ध नहीं, बुद्ध की प्रतिमा नहीं आनी चाहिए। ये प्रतिमा में तो वही देखोगे जो आपने देखा है। ये ज्ञान सामने आना चाहिए कि ये अर्थ होता है ये। तो वंदन, आपकी वंदन की सीमा बढ़ जाती है और आपका पुण्य भी क्या होता है, वैसा होता है। तो इस प्रकार समझे कि क्या है नमो तस्य भगवतो का अर्थ। तो आप सभी का क्या हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकती है। क्योंकि भगवान के गुण याद करोगे तो लगेगा भगवान में ये गुण, तो हमें भी गुण आने ही चाहिए। गुणवाचक धर्म है ये, गुण का अनुसरण करने वाला धर्म है। वंदन का मतलब ही होता है वर्णन करने योग्य जो बातें हैं उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इन बातों को जानिए। आपने इतने शांत चित्त होकर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। आज का जो पुण्य है मैं अपनी माता के साथ वितरण करता हूँ। मेरी माता का कल्याण, उनके सारे रोग दूर हो। इसी के साथ सभी जो परिधम्मा के साथी है उन सभी के साथ मैं ये पुण्य वितरित करता हूँ कि वो सुखी रहे। यहाँ पे उपस्थित बड़े भंते जिन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर दिया, वह भी, उनका भी सब, उनके अनुकंपा हम पे बनी रहे। और आप सभी का मंगल हो। साधु साधु।